नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर सियासत हुई तेज। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के दायरे में ही होगा काम। पटना जिला प्रशासन गंगा में नाव के परिचालन को लेकर सख्त नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई। पटना जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई संपन्न। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा अपनी शिकायत सहयोग शिविर के पोर्टल पर जरूर डालें। वर्ल्ड टोबैको डे की पूर्व संध्या पर राजधानी में लोगों ने दिखाई जागरूकता और वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, देश में खुशी की लहर। बिहार की सियासत में 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने के नोटिस पर मचे घमासान के बीच अब सूबे के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ जदयू नेता विजय कुमार चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। राबड़ी देवी द्वारा फोर्स बुलाकर खाली कराने की चुनौती पर डिप्टी सीएम ने उन्हें नसीहत देते हुए कानून का पाठ पढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि सरकार किसी राजनीतिक द्वेष से नहीं बल्कि स्थापित नियमों के तहत काम कर रही है। इसमें तो जो नियम है उसका पालन करना होगा। कानून के मुताबिक ही काम होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। विजय कुमार चौधरी के इस बयान से साफ है कि सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद राबड़ी देवी को नियमों के तहत बंगला खाली करना ही पड़ेगा। इस पूरे विवाद पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का रुख बेहद सख्त है। जहां जदयू कोटे से डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने इसे पूरी तरह कानून और नियमों के पालन का मामला बताया है, वहीं भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री ने भी आरजेडी के इस विरोध को प्रशासनिक प्रक्रिया में रुकावट डालने की राजनीतिक कोशिश करार किया है। दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों का स्पष्ट मानना है कि नया आवास आवंटित होने के बाद पुराने बंगले को नए मंत्री नंद किशोर राम के लिए खाली करना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें फोर्स बुलाने जैसी बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है। देखिए बिहार के दोनों वर्तमान उप मुख्यमंत्रियों के आधिकारिक बयानों की एक्सक्लूसिव वीडियो बाइट। अरे कहाँ इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए। फोर्स बुलवाकर खाली करवा दे ऐसा कह रही है वो। कह रही है फोर्स भेजिए तब जाकर खाली करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। राबड़ी देवी जी ने ऐसा कहा है तो अनुचित है। विपक्ष के नेता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो नियम कानून है वो मुख्यमंत्री रही, जो नियम है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस तरह का टकराव का बयान नहीं देना चाहिए। नहीं पर जारी हो गया है कि खाली करना तो नियमानुकूल है ना, जो नियम है उसके अनुसार सरकार काम लगता है नियम खाली कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही है, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। मतदान कर रहे हैं कि पूरे बिहार भर के फौज बुला ले खाली करवा दे सम्राट चौधरी, इस तरीके की बात बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है। और क्या बात करती हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा। पटना से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के परिचालन को लेकर बेहद सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। गंगा में होने वाले हादसों को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने एक हाई लेवल बैठक की है और कई निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब पटना में बिना निबंधन यानी बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चलाना नाविकों को भारी पड़ने वाला है। सुरक्षा के लिहाज से अब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गंगा में किसी भी नाव को चलाने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर मौसम खराब हुआ
तो नावों के परिचालन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इन नियमों का पालन जमीन पर कराने के लिए पटना के तमाम घाटों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी गई है, जो 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नियम तोड़ने वालों पर अब सीधे कानूनी डंडा चलेगा। परिचालन को लेकर के नेक्स्ट 2 डेज में सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी एसडीओ और डीएसपी सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। निबंधन का अभियान चला करके निबंधन कराया जाएगा। कई जगह हैं, क्योंकि लंबे क्षेत्र है और जगहें ज़्यादा है, कई जगहों से परिचालन होती है। सब जगहों को आइडेंटिफाई करके पहले नाविकों को जागरूक करने और नियमों को समझाने के लिए निर्देश दिया गया। ये नेक्स्ट 2 डेज में काम होना है। पर्यटन घाट के नाविकों के साथ ऑलरेडी बैठक हो चुकी है। ये वहाँ से बड़ी संख्या में नकटा दियारा के लोग आते जाते हैं। और जो नियम है, जैसे सनसेट के बाद या सनराइज के पहले ओवरलोडिंग, और अभी हम लोग समझ रहे हैं कि बड़ी फ्रीक्वेंसी में तेज हवा और आंधी का भी सीज़न है। जिससे जो घटना हुई थी समस्तीपुर के सुल्तानपुर में, यहाँ से जो गई थी बाढ़ से जो गई थी नाव, वहाँ पर भी देखा गया कि उस साइड में दियारा साइड में सुल्तानपुर घाट में सुल्तानपुर दियारा में काफ़ी तेज हवा थी, जबकि यहाँ नहीं थी, यहाँ बाढ़ में हवा नहीं थी। तो इस तरह का भी मामला आ रहा है कि बीच नदी में तेज हवा हो रही है। तो इसीलिए पूरी सावधानी बरतनी है और मौसम को भी अपडेट जो है नीचे स्तर तक पहुँचाएँ, जनप्रतिनिधियों को पहुँचाएँ। और जैसे ही मौसम का अपडेट, आज सुबह भी काफ़ी आंधी तूफान की मौसम था, वैसे मौसम में नाव परिचालन बिल्कुल नहीं करें, इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। और पहले नाविक के साथ बैठक करके और निबंधन की प्रक्रिया चलेगी। साथ में जागरूकता का भी, सूचना आदान प्रदान का भी तंत्र और मजबूत किया जाएगा। और जो मेजर घाट हैं वहाँ पर तत्काल कुछ दिन के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए भी हम लोगों ने आदेश दिए। पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज पटना जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई माननीय सांसद, विधायक और समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे एक बेहद सफल बैठक बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बहुमूल्य और सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें जमीन पर उतारने के लिए जिला पदाधिकारी को तत्काल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कि 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 3 के तहत चल रहे कामों की गहन समीक्षा की गई है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि मौजूदा समय में चल रहे ज्यादातर योजनाओं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय की ही है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किए गए सहयोग शिविर का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को सहयोग शिविर के ऑनलाइन पोर्टल पर जरूर दर्ज कराएं, ताकि उनका त्वरित और आसान निवारण किया जा सके। साफ तौर पर सरकार का फोकस पुरानी और नई सभी विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और जनता की शिकायतों को ऑन स्पॉट निपटारा करने पर है। आज पटना जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, काफी सफल बैठक हुई, जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायकों और माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए, जो लागू करने लायक थी। हमने निर्देश दिया है और जिला पदाधिकारी ने तत्काल उसको लागू करने का आदेश भी दे दिया है और उनके बहुमूल्य सुझाव भी आए हैं। और जिन कार्यक्रमों की शुरुआत पिछली सरकारों में, खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में 7 निश्चय, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 3, इसमें जिन योजनाओं की शुरुआत हुई है उसकी भी समीक्षा हमने की है। और जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने सहयोग शिविर का आयोजन शुरू कराया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने कहा है।
कि लोगों को अपनी शिकायतें सहयोग शिविर के पोर्टल पर जरूर डालनी चाहिए और उससे निदान में आसानी होगी। इसलिए पहले जो योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय की चल रही थी, ज्यादातर योजनाएं उसी समय की हैं, उसकी भी समीक्षा की है और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने 2-3 शुरुआत की है वो भी लाभप्रद है, उसके बारे में भी हम लोगों ने समीक्षा। सर, राबड़ी देवी जी कह रही है किसी कीमत पर हम बंगला खाली नहीं अरे कहाँ इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए। खाली करवा लिया ऐसा कह रही है, वो कह रही है वोट भेजिए तब जाकर खाली करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना। कल वर्ल्ड टबैको डे है, लेकिन इसकी पूर्व संध्या पर आज राजधानी के सड़कों पर तंबाकू के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। लोगों को इस जानलेवा लत से बचाने के लिए न सिर्फ जागरूक किया गया, बल्कि विरोध स्वरूप तंबाकू का पुतला भी फूंका गया। इस अभियान में समाज के हर वर्ग ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। जहां एक तरफ स्कूली बच्चों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर लोगों से जिंदगी चुनने और तंबाकू छोड़ने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ शहर की जानी मानी हस्तियां ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया। पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह और सिटी एसपी अभिनव धीमान ने इस मौके पर मौजूद रहकर युवाओं और नागरिकों को जागरूक किया और बताया कि कैसे एक छोटी सी सजगता से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। आइए सुनते हैं इस मौके पर सिटी एसपी और पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह ने क्या कहा। वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर सवेरा अस्पताल के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। उसी जागरूकता अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। इस मैसेज को इस अभियान के तहत पूरे पटना और बाहर भी इसको मैसेज बना करके पोस्टर से सिग्नेचर अभियान के थ्रू फैलाया जाएगा। आप लोग के थ्रू मेरा लोगों के साथ अनुरोध है कि तंबाकू का चाहे जिसी भी फॉर्म में हो उसका बहिष्कार करें, उसका सेवन ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखें। धन्यवाद। बिहार में गुटखा बंद है, लेकिन अमूमन देखने को मिलता है गुटखा सब जगह मिल रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कोटपा के तहत हम लोग लगातार फाइन करते रहते हैं। तंबाकू और विशेषकर नशा के खिलाफ पटना पुलिस का जो है एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है। पिछले 1 महीने में देखो आप 2 लाख से ऊपर बुप्रेनॉर्फिन का इंजेक्शन, हर महीने लगभग 100 केजी से ऊपर गांजा, चरस, और सिर्फ इसको जब्त करना नहीं, इसके जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, मार्केटर हो या सेल करने वाले हो, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में हम लोग लगे हुए हैं। इसका तंबाकू के खिलाफ भी कोटपा का हम लोग और स्ट्रिक्टली अनुपालन करेंगे। ऐसे नाम की बात करने जा रहे हैं जिसने 2026 के आईपीएल में रिकॉर्ड्स की किताब ही बदल कर रख दी है। मात्र 15 साल की उम्र, लेकिन कलेजा किसी दिग्गज अनुभवी जैसा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की। कल रात गुजरात टाइटंस के खिलाफ भले ही उनकी टीम हार गई हो, लेकिन वैभव ने जो किया उसने पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। रसायल से लेकर गेंद तक आज हर बड़े खिलाड़ी का रिकॉर्ड इस किशोर के सामने छोटा नजर आ रहा है। कल क्वालिफायर 2 में जब राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधर फ्लॉप हो रहे थे, तब वैभव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 47 गेंदों में 96 रनों की ऐसी अतीसी पारी खेली कि मोहम्मद सिराज और रशीद खान जैसे गेंदबाज भी असहाय नजर आए। अपनी इस पारी में वैभव ने 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि वे अपने शतक से मात्र 4 रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस सीजन का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैभव के आईपीएल करियर का सबसे धीमा अर्धशतक था, जो यह बताता है कि उन्होंने इस सीजन में बल्लेबाजी के मानक कितने ऊंचे सेट कर दिए हैं। अब जरा इन रिकॉर्ड्स पर गौर कीजिए जो वैभव ने इसी मैच में बनाए हैं।
वैभव आईपीएल इतिहास में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आंद्रे रसेल का सालों पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वे दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने किसी भी T20 टूर्नामेंट के सिंगल सीजन में पावर प्ले में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। 15 साल की उम्र में एक सीजन में 776 रन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के 625 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछा छोड़ दिया है। सुनील गावस्कर से लेकर टॉम मूडी तक हर कोई वैभव को भारतीय टीम में शामिल करने की वकालत कर रहा है। राजस्थान रॉयल्स का सफर इस साल भले ही थम गया हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के रूप में दुनिया को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। क्या आपको लगता है कि वैभव को आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खेल की खबरों में इतना ही। देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। बिहार में कुदरत का कहर, बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से राज्य में भारी तबाही। अब तक 21 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर तरफ बस तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपाया है, जिसमें अब तक 21 लोगों की जान जाने की दुखद खबर सामने आई है। सबसे बुरा हाल राजधानी पटना का रहा, जहां शुक्रवार को 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी ने बड़े बड़े पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ फेंका। बिजली के पोल गिरने से शहर के कई इलाकों में घंटों अंधेरा छाया रहा। हालात इतने खराब हो गए कि पटना आने वाले 4 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा और ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। सिर्फ जान माल ही नहीं बल्कि किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। तैयार खड़ी आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही कृषि विभाग को जल्द से जल्द फसल क्षति का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को राहत दी जा सके। मौसम विभाग ने अभी भी चेतावनी जारी की है। हमारी आप सभी से यही अपील है कि खराब मौसम में पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। पल पल की अपडेट देखने के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। राजधानी पटना में आज वैश्य समाज की एकजुटता और ताकत की एक बड़ी झलक देखने को मिली। राजधानी में वैश्य महासभा की ओर से एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के कई अति विशिष्ट लोगों और दिग्गजों ने शिरकत की। इस समारोह में बिहार सरकार की मंत्री श्वेता गुप्ता, विधायक ललन सराफ, विधायक संजय गुप्ता और विधायक संजीव चौरसिया मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज के विकास में योगदान देने वाले कई बड़े अति विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए और मीडिया से बात करते हुए मंत्री श्वेता गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज की एकजुटता को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने समाज को एक मंच पर लाने की इस किवायत की जमकर सराहना की। वहीं जब मीडिया से आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर उनसे सवाल पूछा तो मंत्री श्वेता गुप्ता ने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया समय समय पर चलती रहती है और समाज हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार और एकजुट है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे आयोजन और आगामी चुनावों पर मंत्री श्वेता गुप्ता का क्या कहना है। हो, प्रेम हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की बस एक तुम ही आस हो। इसलिए उठो, चलो, आगे बढ़ो और एक दिन नहीं हर दिवस मेरा महिला दिवस बनाओ, नारी शक्ति बंधन मनाओ और अपना स्थान पुरुषों से भी आगे बढ़ाओ। कि ये एक जो मतलब ये सिस्टम है
जिसमें कि डिफरेंट चुनाव डिफरेंट समय पे आते हैं, वो अपने तरीके से होते हैं। इसमें किसी तरह का देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।